देखो, बाबा सुप्रीम है। क्यों है? क्योंकि वो ड्रामा को जानता है। जब आप किसी चीज़ को जानते हैं तो आप उससे ज़्यादा शक्तिशाली हैं, क्योंकि उसकी आपके ऊपर पावर नहीं है। समझे? जैसे अभी हमें बाबा ने बता दिया कि ड्रामा का राज ये है, ये कलयुग अंत सतयुग आदि का बीच का समय है। तो जब ये कलयुग अंत का समय है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें अचानक होंगी। तो बाबा ने हमें अचानक के लिए मेंटली प्रिपेयर करा दिया, तो वो अचानक और अचानक नहीं रहा। अब जब अचानक आता है तो हम कहते हैं नथिंग न्यू। तो आप सोचो कि वो जो ड्रामा में अचानक की जो पावर थी वो ख़त्म हो गई, क्योंकि अब अचानक नथिंग न्यू हो गया, है ना। कोविड आया, सारी दुनिया कहती थी हाय ये क्या हो गया, वो ये क्या हो गया। हम कहते थे अरे बाबा ने बोला था ना वही हो रहा है। देखो बाबा ने ऐसे ही बोला था, बाबा ने ऐसे ही बोला था, देखो बाबा ने कहा था घर से निकल नहीं सकेंगे, है ना। लेकिन अभी भी तो खिड़की से झांक पा रहे हैं, वो टाइम अभी भी नहीं आया है। तो हमें ऐसा लगा नथिंग न्यू। हमें ऐसा नहीं लगा अच्छा ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है। तो जब आप किसी चीज़ को जान जाते हैं, दुनिया में कहते हैं फोर वॉन्ड इज़ फोर आर्म्ड। जो पहले से जानता है वो तैयार है। जब आप किसी चीज़ के लिए तैयार हैं तो वो चीज़ अपनी शक्ति खो देती है। तो बाबा कहते हैं मैं सुप्रीम इसलिए हूँ क्योंकि मैं ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानता हूँ। मैं ड्रामा बनाता नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ, इसीलिए ड्रामा मुझे सरप्राइज नहीं करता। मैं ड्रामा के साथ तालमेल बिठा के पार्ट बजा पाता हूँ, है ना। जैसे आपको पता है कि 6 बजे उठना है, रात को 8 बजे 10 बजे सोना है, या मालूम है कि अगर 4 बजे उठना है और है ना सोना है 10 बजे, तो आपके लिए वो सरप्राइज़ नहीं है। आप उसके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। आपको नींद उसी टाइम आती है, आपकी जाग उसी समय उठती है, तो आप उसके साथ तालमेल बिठा के चलते हैं। लेकिन अगर आपको मालूम नहीं है और अचानक आप सोचो दिन रात कब हो जाए आपको पता नहीं, आपको उसका पैटर्न समझ में नहीं आया, तो आप हर बार सरप्राइज्ड होते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे। तो बाबा भी इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाबा को मालूम है अच्छा अब द्वापर युग शुरू हुआ ना, मुझे साक्षात्कार कराने, वो प्रिपेयर्ड है। तो जिसका ड्रामा अनुसार साक्षात्कार का पार्ट है वो बजा रहा है। अभी भी बाबा खुशी खुशी आता है, विश्व कल्याण का कार्य करता है, विश्व परिवर्तन का कार्य करता है, और फिर सतयुग जब आ जाएगा तो बाबा रेस्ट करता है 2 युग तक। बाबा को पता है अभी मेरा कोई काम नहीं है 2 युगों तक। तो बाबा के लिए ड्रामा कभी, है ना, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर पाता या कोई सरप्राइज का एलिमेंट नहीं ला पाता। ऐसे ही बाबा कहते हैं मैं तुम्हें भी अपने समान बना देता हूँ, अभी तुम्हें भी ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना देता हूँ। और आप देखो बाबा, क्योंकि ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाबा के पास है, और क्योंकि बाबा अभी हमें वो ज्ञान देते हैं, तभी तो हम संकल्प से सृष्टि रचते हैं। तो ड्रामा में जब सतयुग आना होता है, उससे पहले संगम युग में बाबा आकर हमें सतयुग की ना सारी बातें बताते हैं, ज्ञान देते हैं। फिर हम उन संकल्पों में जाते हैं, उन कर्मों को सीखते हैं, तो सतयुग आ जाता है। तो बाबा कहते हैं ड्रामा और बाबा एक साथ चलते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई सिर्फ ड्रामा, क्योंकि अगर बाबा ना आए और हम बच्चों को ज्ञान ना दें तो क्या सतयुग आएगा? क्योंकि संकल्प से सृष्टि रची जाती है। जब हम सतयुगी कर्म नहीं सीखेंगे, संस्कार नहीं बनाएंगे, तो कैसे आएगा सतयुग? तो आत्मा बाबा ड्रामा, इस संगम युग में हम तीनों एक साथ काम करते हैं।
तब जाकर क्रिएशन का कार्य होता है। तो ये आइदर और नहीं है, ये समझने की चीज़ है ना। और बाबा के हाँ तो वी आर, हाँ बाबा तो हमें मास्टर क्रिएटर कहते हैं ना, हम मास्टर क्रिएटर बन जाते हैं क्योंकि इस समय इसीलिए तो बाबा हमें रोज़ कहता है ना, मुझे याद करो। क्योंकि जब हम बाबा के साथ योग युक्त रहते हैं तो हम भी मास्टर क्रिएटर की तरह काम करते हैं। अभी देखो, आज सुबह भी मैं किसी से बात कर रही थी तो उनको यही पूछ रही थी कि सारे दिन में जो दुनिया से हम आते हैं तो दुनिया में तो हम खाली रिएक्ट करते हैं ना, हम क्रिएट नहीं करते। वी आर ऑलवेज रिएक्टिंग कि ये हुआ तो ये सोचो, है ना। या अपने इनर माइंड स्पेस में भी आप क्या कर रहे हैं, किसी को लाके उसके बारे में आप विचार क्रिएट करते हैं, किसी व्यक्ति किसी सिचुएशन पे रिएक्ट कर रहे हैं। तो चाहे वो सामने हो, चाहे आप उनके बारे में सोच के करो, लेकिन आप हमेशा किसी और के इन्फ्लुएंस में संकल्प क्रिएट कर रहे हैं। अगर कुछ नहीं है तो आप एक फिक्शनल, जो आज वीडियोस बन रहे हैं या जो भी बन रहा है, आप उसको सामने लाके उनके बारे में सोचना शुरू करते हो। तो हमें तो इंडिपेंडेंटली सोचना बोलना करना ही नहीं आता। तो बाबा हमें कर्म सिखलाते हैं। जो बाबा कहते हैं ना, मैं कर्म सिखलाता हूँ। सबसे बड़े कर्म बाबा क्या सिखाते हैं? रिएक्शन नहीं, क्रिएशन के कर्म, है ना। बाबा हमें कहते हैं तुम बैठकर अभी घर के बारे में, बाबा के बारे में, सत्युग के बारे में संकल्प चलाओ, है ना। तो वो एक क्रिएटिव कर्म है, वो है नहीं यहाँ, लेकिन हम उनके बारे में संकल्प चला चला के हम अपनी स्थिति और सृष्टि रचते हैं। तो बाबा कहते बोल, वो बोलो जो है नहीं, जो तुम बनाना चाहते हो। बाबा हमें मीठे बच्चे बोलते हैं, हम मीठे, अभी तो कहाँ ही 40-60% मीठे भी नहीं हुए, है ना। लेकिन मीठे बाबा बोल बोल के बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये क्रिएशन है। क्रिएशन माना जब हम ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान जाते हैं, श्रेष्ठ और भ्रष्ट, पावन और पतित में अंतर जान जाते हैं, तो पतित सृष्टि में रहते पावन सृष्टि के संकल्प रचना, वो बोल बोलना जिससे पावन सृष्टि की नींव पड़े, और वो कर्म करना जो पावन सृष्टि के संस्कार बनाए, इसको हम कहते हैं क्रिएशन। तो क्योंकि बाबा ड्रामा का ज्ञान रखते हैं, बाबा को सतयुग में कैसे संस्कार हैं, कैसी क्या है सतयुग में मालूम है, तो बाबा आकर उसका सीड यहाँ पे डालते हैं, हम भी उसको पिक ऑन करते हैं, हम भी उस पर चलते हैं, तो फिर वो क्रिएशन होती है। तो वी आर ऑल वर्किंग टुगेदर। अब क्या है, इन अ डिफरेंट सिनेरियो, जहाँ पर हम द्वापर युग कलयुग में होते हैं, हम ड्रामा के अगेंस्ट काम करते हैं, है ना। हमेशा ड्रामा जो चल रहा है, हम ड्रामा के साथ नहीं चल रहे। हाँ, क्योंकि हमें ड्रामा का ज्ञान नहीं है, तो हम क्या करते हैं, ड्रामा के अगेंस्ट हम संकल्प चला रहे हैं, है ना। जैसे अच्छा हो रहा है तो कहेंगे बुरा ना हो जाए, अच्छा हो रहा है तो बुरा ना हो जाए, है ना। या कुछ ठीक चल रहा है तो ऐसे, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। तो लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो वो भी जो हम कर रहे हैं वो भी ड्रामा अनुसार ही करते हैं, क्योंकि वो गिरने का समय है। तो गिरने के समय में रावण मत हमारी बुद्धि में ऐसी होती है कि हम हर बद को बदतर बनाने के इसमें रहते हैं, है ना। या कभी दुनिया में पॉजिटिव थिंकिंग ऐसे भी करते हैं, इतना ही खराब है, अगर इतना होता तो क्या करते सोचो। तो उसको वो भी संकल्प दे दिया कि इतना भी हो सकता है ना। या अच्छा भी सोचते हैं तो अच्छे का चित्र बनाना आता नहीं है, क्योंकि अच्छा देखा नहीं है ना। तो सिर्फ शब्द कह देंगे, लेकिन जो बुद्धि में चित्र है वो वही बुरे ते बुरे का होगा। जैसे व्यक्ति कहता है आप ना ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए, है ना, लेकिन इमेज क्या बन रही है, खूब बीमार है। क्योंकि हमें बीमार को देख के स्वस्थ का चित्र क्रिएट करना नहीं आता। तो हम कह तो रहे हैं आप स्वस्थ हो जाएं,
लेकिन एक्चुअली एनर्जी क्या दे रहे हैं, वो बीमारी का जो शरीर है उसी को ही शक्ति भर रहे हैं। तो देखा जाए तो जब द्वापर युग कलयुग में होते हैं, हम रावण राज्य में होते हैं, तो हम वही क्रिएट करते हैं जो ड्रामा अनुसार है, क्योंकि गिरने का समय है तो वही करते हैं, लेकिन वो रावण कराता है। और जब पतित से पावन बनने का समय आता है तो ड्रामा में बाबा का पार्ट आता है, जब बाबा हमें वो संकल्प, वो कर्म सिखलाते हैं जिससे हम पावन बने। अभी मैं ये बीमार की बात कर रही थी तो मुझे याद आया, एक माता मुझे कहती है कि मेरा ऑपरेशन होने वाला था, मेजर ऑपरेशन था। तो जब ओटी में ले जाने लगे तो मेरी जो समधन है वो आई, और मेरी समधन है ना दीदी, थोड़ी उसको पता नहीं चलता लेकिन उसकी बातचीत ठीक नहीं होती है। तो ऐसे आई और मुझे कहती है कि हाय हाय, मुझे तो लगा मैं लेट हो गई, मैंने सोचा पता नहीं फिर मिलना हो ना हो, अभी मिल लो, है ना। तो कहती कि दीदी मैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर जा रही हूँ, और मुझे कहती है मुझे लगा फिर मिलना हो ना हो और मैं मिल आऊँ और मैं लेट तो नहीं हो गई। तो फिर मैं क्या कहती, तो मैं अंदर चली गई, लेकिन पूरे ऑपरेशन में मुझे ऐसे संकल्प आते रहे कि कैसी है ये, मुझे ऐसे कह रही है कि पता नहीं मैं मर जाऊंगी, मिल नहीं पाऊंगी। तो मैंने कहा देखो, एक तो उसको कहने की तमीज़ नहीं, पर आपको भी तो सोचने की नहीं है ना। आप बैठ के ओटी में वो जो एक आत्मा है जिसने आपको गुड विशेस नहीं दिए, आप उसके बारे में बैठ के सोच रहे हो। तो आप देखो आज दुनिया कैसे हो गई है। अब व्यक्ति क्या है, आउट ऑफ कंसर्न भी जो बातें कहता है, ये एक एक्सट्रीम है तो हमें पता चल रहा है, लेकिन उसको अभी भी नहीं पता चल रहा। तो आप सोचो, आउट ऑफ कंसर्न भी हम जो बातें कहते हैं वो सारी क्या है, या कई बार कहते नहीं हैं, जो हम इमेजिनेशन में लाते हैं वो सारी फियर बेस्ड और नकारात्मक चीज़ें जो होती हैं वो बद से बदतर ही बनाती हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं ये ड्रामा, रावण भी ड्रामा के साथ चलता है ना, बाबा भी ड्रामा के साथ चलता है, और रावण भी अपने समय से आता है ना, और अपने समय से काम करता है। बाबा भी ड्रामा के साथ चलता है। हम जो है वो रावण के साथ पहले होते हैं, फिर हम बाबा के साथ आते हैं, तो हम भी ड्रामा के साथ वैसे अलाइंड हो जाते हैं कि वो सत्युग क्रिएट करें, है ना। हम आत्मा जो है पहले रावण के साथ अलाइंड होते हैं तो हम कलयुग क्रिएट करते हैं, फिर हम बाबा के साथ आते हैं तो हम सत्युग क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ऐसा है। और ये जो आज बाबा साक्षात्कार की बात कर रहे हैं या और भी बातें कर रहे हैं, तो बाबा हमें कहते हैं किसी भी चीज़ को देख के ना संशय नहीं लाओ। जैसे दुनिया में हम कभी कभी देखते हैं कोई ऐसे होते हैं जो बहुत मैजिकल कोई चीज़ करते हैं, है ना। किसी के अंदर थॉट रीडर्स होते हैं, या किसी को कोई साक्षात्कार होते हैं, कोई कुछ ऐसी बातें बता देते हैं जो दूसरे नहीं कर पाते, किसी को नियर डेथ एक्सपीरियंसेस होते हैं, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं इनको देख के संशय नहीं लाओ, इनको देख के वंडर खाओ। ये बहुत इंटरेस्टिंग मैजिक है ड्रामा में, है ना। दुनिया में वैसे भी हम जब किसी मैजिक शो में जाते हैं तो आप उसको समझना नहीं चाहते, क्योंकि अगर मैजिक को आप ज़्यादा समझेंगे इट विल बी लॉस्ट। तो ये जो संसार में भी जो इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं ना, किसी के अंदर कोई शक्ति है, कुछ ये है, तो आप उसको समझो कि ये भी ड्रामा में नूंद है, और उसको भी वंडर खाओ कि बहुत बढ़िया है, ये इनका पार्ट है, ये इस प्रकार से नूंद है। उन बातों को हमें देख के कभी ये नहीं आना चाहिए कि ऐसा हम बने। इनफैक्ट बाबा तो हमें कहते हैं किसी को भी देख के हमें कभी कंपैरिजन नहीं आना चाहिए। किसी को भी देख के हमें ये नहीं लगना चाहिए ये हम भी करें, ये हम भी बने, है ना। तो मानो कोई थॉट रीडिंग करता है, गुड फॉर देम, वो अच्छा है, आप उसको देख के वंडर खाओ। उसको देख के ये गलत है, ये सही है नहीं, है ना। या कोई स्पिरिट कॉल हो रही है, कुछ हो रहा है, आपको नहीं पता वो क्या है, आप समझना भी नहीं चाहते। वो जिसका पार्ट है वो बजाता है, ठीक है ना।
और संगम युग जब आता है ना, वो एग्जाम्पल्स देने के काम आता है। सिंपल बात यह है कि जब संगम युग आता है तो ये बातें एग्जाम्पल्स देने के काम आती हैं। जैसे आज हम जब ज्ञान सुनाते हैं और कहते हैं कि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आए, तो मैं हमेशा वो कहानी सुनाती हूँ कि शंकराचार्य अपना तन शरीर छोड़ के दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकते थे, वो सिद्धि थी। लेकिन क्या शंकराचार्य के अलावा कोई और कर पाए? नहीं। तपस्या तो बहुतों ने की, लेकिन जिसका पाठ था उसने किया, है ना। तो वो जो पाठ अनुसार ये चीज़ें होती है ना, ऐसे कुछ चीज़ें ड्रामा में होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब जादूगर आता है ना, तो उसके जादू को समझने के लिए भी जादू का एक प्रेसिडेंट होना चाहिए तो वो जादू हमारे काम आता है। जैसे नियर डेथ एक्सपीरियंस है। अब नियर डेथ एक्सपीरियंस का कोई लॉजिक थोड़ी है। आत्मा शरीर ऐसा तो नहीं है कि शरीर छोड़ के जाके फिर आके प्रवेश कर जाती है, नहीं। भले ही ऐसा लगता है कि क्लिनिकली डेड हो गई है, लेकिन वो भी क्या है, एक डीप अनकॉन्शियस स्टेट में होती है ना। और फिर उस अनकॉन्शियस स्टेट में बहुत सारे अनुभव करती है, वो अनुभव आके बयान करती है। फिर जब बाबा आता है तो ज्ञान देता है, तो हम उन अनुभवों को भी सुनाते हैं कि देखो, वो भी तो बताते हैं ना, नियर डेथ एक्सपीरियंस में ये हुआ वो हुआ। तो उसी प्रकार का बाबा भी हमें समझा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ये भी जो सारे साक्षात्कार है, जैसे ब्राह्मण आत्मा आती है खाती है, तो इन बातों से हमें ये समझने में आसानी होती है कि अगर एक आत्मा आके खाती है, जबकि बाबा कहते हैं वो आके खाती नहीं है, लेकिन वो चीज़ें ड्रामा में ऐसे नूंद हुई हैं कि आज आप किसी को एग्जाम्पल दे के समझा पाते हो कि अच्छा, जब आत्मा आ सकती है तो बाबा आ सकता है, क्या बड़ी बात है ना। फिर बाबा कहते हैं अब साक्षात्कार का ऐसा है कि मैं तुम्हें शुभी रस पिलाता हूँ सूक्ष्म वतन में, तो कोई वहाँ पेड़ पौधे तो है नहीं जो मैं तुम्हें शुभी रस पिलाता हूँ, वो तो सतयुग में है, लेकिन तुम्हें कराता हूँ ना। तो उससे भी क्या होता है, वो साक्षात्कार भी बाबा करा के पहले निश्चय कराते हैं। पहले निश्चय कैसे हुआ? पहले तो आत्माओं को साक्षात्कार से निश्चय हुआ, बाद में ज्ञान स्पष्ट हुआ। तो बाबा कहते हैं मैं जादूगर हूँ, ये वाले जादू भी इस ड्रामा में नूंद है। जादू भी बाबा कहते हैं मेरी इच्छा से मैं नहीं करता। ये जादू माना जिन चीज़ों का कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो भी कई चीज़ें मैं भक्ति मार्ग में भी कराता हूँ, अनुभव कराता हूँ, इमर्ज कराता हूँ। या यहाँ पर भी जैसे भोग के पार्ट में कई बार इमर्ज होती हैं आत्माएं, तो बाबा कहते हैं ये भी ड्रामा की नूंद अनुसार मैं कराता हूँ। फिर अगर तुम मुझे भी कहोगे ना कि अच्छा तुम इतना कर सकते हो तो इस मुर्दे को ज़िंदा कर दो, मैं नहीं कर सकता ना। मेरी बीमारी ठीक कर दो, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी ड्रामा में नूंद होगा तो मैं कर सकता। तो ये सारी बड़ी थिन लाइन की बातें आज बाबा समझा रहे हैं। देखो कभी कभी ना दिल में आता है कि बाबा को पता नहीं चलता कि बच्चों का लो IQ है ना, थोड़ी सिंपल बातें करें, लेकिन बाबा को अपने बच्चों पे इतना फेथ है कि मेरा बच्चा है, थोड़ा स्ट्रगल करेगा पर समझ ही जाएगा। तो बाबा है ना, जैसे सब कुछ कह देते हैं, और बाबा को बच्चों पे निश्चय है। तो इसीलिए जब कोई पॉइंट ऐसी होती है ना जो समझ में नहीं आती, तो मैं हमेशा सोचती हूँ मेरे बाबा को मेरे पे कितना निश्चय है कि बच्चा समझ जाएगा, है ना। तो उसी आधार से जब आप विचार करते हो तो आपको पॉइंट समझ में भी आ जाती है। और मुझे आज मुरली में बहुत अच्छा लगा, बाबा कहते हैं ज्ञानी आत्मा वो जो अर्जी नहीं डालते, राजी रहते हैं, है ना। दुनिया में कहते हैं भगवान पर निश्चय माना अर्जी डालते रहो और सोचो कि सारी अर्जी मंजूर होगी, है ना। भगवान पे निश्चय की ये डेफिनेशन है कि आप सोचो कि आप जो चाहेंगे वो भगवान करेगा। लेकिन ज्ञान मतलब आप ये जानते हैं कि जो वो कर रहा है वो मेरे लिए सबसे अच्छा है ना। जो भी हो रहा है वो मेरे लिए सबसे अच्छा है, ये ज्ञान है। नेगेटिव नहीं है ना। नेगेटिव देखो, कोई बाबा कहते हैं ना लक्ष्य और लक्षण,
हम अपने पर्पस को समझ जाएंगे ना, तो आपको चीज़ नेगेटिव है या पॉजिटिव है समझ में आएगी, है ना। जैसे आप देखो, एक व्यक्ति होता है जिसको अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ानी है, तो क्या करता है, रास्ते में हर्डल्स रखता है, एक पे कूदता है, दूसरे पे कूदता है, कूद कूद के जाता है, और फिर अंत में जाके कितना खुश होता है, आज एक पे भी नहीं टकराया, सारे हर्डल्स मैंने पार किए। उसका लक्ष्य क्या है, फिजिकल स्ट्रेंथ बिल्डिंग करना। दूसरा होता है, घर से निकला है, मुझे यहाँ से वहाँ जल्दी जाना है, तो उसको एक भी पत्थर आ जाता है, कहते हैं ये क्या है, ये पत्थर क्यों, पॉटहोल्स क्यों बनाए, ये क्यों बनाए, वो क्यों बनाए, ये गवर्नमेंट ऐसी है, दुनिया ऐसी है, तो इस प्रकार से वो कहने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसको वहाँ तक जाना है। लेकिन एक व्यक्ति जो समझ जाता है मैं यहाँ से वहाँ जाते भी ये हर्डल्स क्रॉस करते फिजिकल स्ट्रेंथ भी बना सकता हूँ, तो वहाँ यहाँ से वहाँ खुशी से जाएगा। तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम समझते हो कि दुनिया में, इस भौतिक संसार में तुम्हारा लक्ष्य क्या है, ये पालें, वो ले लें, वो कर लें। लेकिन बाबा कहते हैं वो जो बीच बीच में चीज़ें आती हैं ना, वहाँ पे सारा माल मसाला है वो तुम्हें ताकत दे रही है, वो तो सब फालतू है ना। इन द लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड। आप जहाँ लॉन्ग रन में पहुँचना चाहते हैं ना, वो कुछ नहीं है ना। वो जो आप सोच के चल रहे हैं कि मेरे को ये मकान बनाना है, वो करना है, वो करना है, वो तो पता नहीं होगा या नहीं। लेकिन आप अगर रास्ते को अप्रिशिएट करना शुरू करेंगे तो एक्चुअली आप लॉन्ग टर्म जो सतयुग है वहाँ पहुँच जाएंगे। तो बाबा हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। जब हम ये बात समझ जाते हैं ना, तो हमारा जो रिलेशनशिप है विथ जो अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस, जो चीज़ें अनुकूल नहीं हैं, उनके साथ हमारा संबंध बहुत अच्छा हो जाता है। वो हमारी स्ट्रेंथ बिल्डिंग कर रही है ना। और ये मैं आपको 100% अनुभव से कह सकती हूँ, कोई भी बात जो आपको अच्छी नहीं लगती, मतलब अपेरेंटली सुख नहीं देती, उसको आप पार करते हैं, आपको बहुत शक्ति मिलती है ना। तो बहुत अनुभव मिलता है, बहुत शक्ति मिलती है। लेकिन जब हम उस बात को समझ जाते हैं और उस दृष्टिकोण से चलते हैं, तो आपको लगता है ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, सब में राजी है ना। तो बाबा कहते हैं दुनिया में आप देखो, जो बिजनेसमैन होते हैं ना, वो बेटे को पैसे दे के पहले भेजते हैं ना, तो जब वो डुबो आता है बहुत खुश होते हैं ना। रियली ये आपको फैक्ट बताती हूँ, बिजनेस में ऐसा करते हैं जो अनुभवी होते हैं दुनिया के। वो पैसा दे के भेजेंगे ना, तो बेटा पहले डुबो आएगा तो बहुत खुश होंगे कि ये सीख के आया, और पहली बार सक्सेसफुल हो जाता है ना, बहुत टेंशन लेते हैं कि अभी इससे हार नहीं सही जाएगी, क्योंकि ये दोबारा तो गिरेगा और इसको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो हमें ये जब विजडम आ जाती है ना, अब बच्चा किस में खुश हो रहा है कि मैं जीत गया, मैं सक्सेसफुल हो गया, लेकिन बाप को मालूम है अब ये गिरेगा तो जो चोट लगेगी ना, वो पहले गिरता तो नहीं लगती। तो ऐसे ही बाबा हमें कहते हैं, जब तुम ज्ञान स्वरूप बन जाते हो ना, तो तुम्हें जो कांटे आए उसमें भी तुम बहुत राज़ी रहते हो कि अच्छा इसने मुझे सिखाया, जो अच्छा आया उसमें भी राज़ी रहते हो कि अच्छा इसमें प्राप्ति हुई। तो बाबा कहते हैं अर्जी डालना अज्ञानी की निशानी। जहाँ हम बाबा की गोद में बैठे हैं, जहाँ कल्याणकारी संगम युग में बैठे हैं, वहाँ मेरे साथ जो हो रहा है वो बेस्ट हो रहा है, उससे बेटर नहीं हो सकता, उससे बेटर हो ही नहीं सकता। उससे बेटर होता तो बाबा कर नहीं देता क्या मेरे लिए, है ना। उससे बेटर हो ही नहीं सकता, ये ज्ञान है। और जब आप इस ज्ञान को समझ जाते हैं तो आप हर बात में राज़ी रहते हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सब अच्छा है, सब अच्छे है ना। और जहाँ आपके अंदर ये आता है ये अच्छा हो जाए, ये बेटर हो जाए, ये ठीक हो जाए, ये ज्ञानी के शब्द नहीं होते, है ना। तो व्यक्ति कहता है ना, बाबा से कुछ भी नहीं मांगना है, मांगने की सोच ही अज्ञान की सोच। जब बाबा बैठा है, ड्रामा कल्याणकारी है, तो जो हो रहा है उससे अच्छा हो नहीं सकता,
है ना। और अगर हमें दिखाई नहीं दे रहा तो हमें अपना ज्ञान नेत्र थोड़ा साफ करना है ना, क्या है जो मैं मिस कर रहा हूँ। बाकी ऐसा नहीं हो सकता कि इससे बेटर हो, ठीक है। तो ये पहली बात। फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि सबसे बड़े ते बड़ा कार्य विश्व परिवर्तन का तुम बच्चों को देता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए वो जैसे बहुत छोटा कार्य हो जाता है, क्योंकि करण करावन हार करा रहा है ना। देखने में कोई देखता है तो लगता है अच्छा इतना बड़ा कार्य है ना, सतयुगी संस्कार सतयुगी संसार ये बना रहे हैं, पवित्रता की धारणा कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो हम बच्चों को फील होता है हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, कराने वाला करा रहा है और हम बस हांजी का पाठ बजा रहे हैं। सबसे बड़ा गुण क्या है ब्राह्मणों का? हांजी का पाठ। एक हांजी करते हैं तो बाबा सर्वशक्तियों से हमारे साथ खड़ा हो जाता है, कराने वाला कराता है। तो बाबा कहते हैं छोटे मोटे कार्यों में भी नहीं लगो, सबसे बड़े ते बड़ा कार्य विश्व परिवर्तन का कार्य बाबा हमसे करवा रहा है। जब विश्व कल्याण हमारे द्वारा होगा तो स्व कल्याण नहीं होगा क्या उसमें? क्या विश्व कल्याण में आपका कल्याण नहीं समाया हुआ है? तो फिर क्यों मेरा मेरा, क्यों ब्रॉडर परसेप्शन नहीं रखते? क्यों ये नहीं सोचते कि हम बाबा का कार्य करें, हम तन मन धन बलिहार जाएं बाबा के कार्य में? क्यों ऐसा सोचते हैं कि ये तन मन धन सिर्फ मेरे कार्य में लगे, है ना। तो बाबा कहते हैं तुम निमित्त भाव रखो, तुम बड़े कार्य के लिए अपने आप को जिम्मेवार समझो, तो वो बड़ा कार्य भी आसानी से हो जाएगा और उसका बाई प्रोडक्ट स्व कल्याण तो होगा ही होगा, है ना। जिसके द्वारा सारी दुनिया को सुख शांति समृद्धि मिलेगी, उसकी क्या झोली खाली रहेगी क्या? तो बाबा कहते हैं लेकिन बच्चे बड़ा नहीं सोचते ना, बच्चों को दान महादान के लिए प्रेरित करना पड़ता है, करते नहीं है ना। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ऐसा है ना कि तन मन धन बलिहार करने में बड़ी दिल विदीर्ण होती है। लेकिन बाबा कहते छोटा सोचेंगे तो छोटे ही बनेंगे, है ना। लेकिन बड़े कार्य में अपने आप को समर्पण जाओ, है ना। बाबा का कार्य कैसे चले, बाबा के कार्य में मैं कैसे इंस्ट्रूमेंट बनूं। कभी ये नहीं सोचो मैं इतना छोटा, मैं बाबा के कार्य में कैसे इंस्ट्रूमेंट बनूंगा। बड़े बड़े संकल्प रखो, तन के प्रति भी, मन के प्रति भी, धन के प्रति भी। जब आप संकल्प रचेंगे और तो बाबा उन संकल्पों को पूरा नहीं करेगा अपने कार्य के लिए तो करेगा, तो क्या उसमें आपका बेनिफिट नहीं होगा क्या? लेकिन बाबा कहते हैं जब छोटा ही सोचते हैं तो छोटे ही रह जाते हैं, है ना। इसीलिए करण करावन हार जब बैठा है तो छोटे संकल्प नहीं रचने, ठीक है। फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि गफलत करते हैं तो माया, है ना, थप्पड़ मार के मुंह फेर देती है। पहले कौन करता है? गफलत, है ना। पहले गफलत हम करते हैं, फिर माया थप्पड़ मारती है ना। अगर माया को चांस ना दें तो माया थप्पड़ नहीं मार सकते। तो गफलत क्या होती है उसको आज थोड़ा सा समझेंगे। सबसे पहली गफलत होती है पढ़ाई को विधिवत ना करना, है ना। मुरली पढ़ लेने से, सुन लेने से मतलब नहीं है ना। मुरली को मुरली के महत्व से सुनना पड़ेगा। मुरली को सुबह सुनना है, मुरली सुनने का समय, मुरली सुनने की विधि, जो यथार्थ है उसको धारण करना पड़े। ऐसे नहीं मुरली हम दोपहर में सुन रहे हैं, मुरली हम शाम को सुन रहे हैं, नहीं। मुरली सुनने का समय है सुबह सुबह, पहले बाबा की याद फिर मुरली, ये हमारा सिस्टम है। इसीलिए 5 बजे ऑनलाइन मुरली दी जाती है। देयर इज़ अ रीज़न वाई, है ना। तो उस मुरली को हमें सबसे पहले सुनना, सुनते समय हमें मुरली को बाबा की वाणी है महत्व से सुनना,
बाबा मुझे आज क्या कह रहा है उसको सुनने की कोशिश करना। इंग्लिश में कहते हैं ना हियरिंग एंड लिसनिंग। लिसनिंग आप दिल से करते हैं, हियरिंग आप कान से करते हैं। कान से मुरली सुनते हैं, दिल से सुनते हैं? हाँ, दिल से सुनना है। बुद्धि योग मेरा पूरा बाबा के साथ हो जब हम मुरली सुन रहे हैं ना। आजकल तो फैशन हो गया है, सब कुछ करते हुए मुरली सुन रहे हैं, इधर खाना भी बना रहे हैं, उधर वो भी कर रहे हैं। ऐसे नहीं, मुरली पूरी कंसंट्रेशन के साथ नोटबुक पेन लेके मुरली सुननी। जो भी पॉइंट क्लिक किए उसको लिखना है। विधिवत मुरली सुनना ये सबसे पहली हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि हमारा सबसे फिजिकल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है बाबा के साथ, बाबा की मुरली। बाकी तो सब कुछ सूक्ष्म है, लेकिन सूक्ष्म को राइट पकड़ने के लिए आपको पहले ज्ञान बल चाहिए ना। इसीलिए सबसे पहली चीज़ विधिवत मुरली सुनना, मुरली पर विचार सागर मंथन करना। बाबा हमें जो रोज़ इतना सारा भोजन देते हैं, बाबा कहते हैं गाय जुगाली नहीं करेगी तो बीमार हो जाएगी ना। तो गाय जो बाबा की ह्यूमन गाय है ना, तो हमें क्या करना है, मुरली को जुगाली करना है। जुगाली करना समझते हो है ना, मुख चलना। तो बुद्धि का मुख सदा चले और हम विचार सागर मंथन सारे दिन हमारा मुरली पर हो। आज बाबा ने मुरली में क्या कहा, उसका क्या अर्थ है, क्या मुझे समझ में आता है, मेरी प्रैक्टिकल लाइफ से कैसे रिलेट होता है। बुद्धि को बहुत बिजी रखना है मुरली के विचार सागर मंथन में। क्योंकि देखो हमारा जो टाइम थॉट एनर्जी है ना, यही माया का द्वार है। जो याद सेवा और ज्ञान है ना, तो एनर्जी को सेवा में बिजी रखो, टाइम और थॉट को ज्ञान योग में बिजी रखो। ठीक है ना। तो ये जो टाइम और थॉट है, इसको टाइम को याद में बिजी रखो, थॉट को ज्ञान सागर मंथन में बिजी रखो और सेवा में एनर्जी को बिजी रखो। अगर ये तीन चीज़ें नहीं होंगी, अगर हम जो करना है वो नहीं करेंगे, तो नेचुरली है जो नहीं करना है वो करेंगे। इसीलिए गफलत ऐसे नहीं होती कि ये ना करें, वो ना करें, वो ना करें। अगर ये ना करें, वो ना करें पे फोकस करेंगे तो वही करेंगे। लेकिन जब हम विधि को अपनाएंगे तो हमें सिद्धि मिलेगी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं थॉट को इतना बिजी रखो विचार सागर मंथन में, टाइम को बाबा की याद में इतना बिजी रखो और एनर्जी को सेवा में इतना बिजी रखो कि तुम्हारे पास वो प्रोविजन ना हो व्यर्थ और विकार का। अब आप देखो, जैसे बाबा ने हमें रोज़ पढ़ने का, विचार सागर मंथन करने का लक्ष्य दिया है, ऐसे ही बाबा ने हमें ये भी लक्ष्य दिया है कि अननेसेसरी चीज़ें पढ़ना, सुनना, देखना नहीं है ना। क्योंकि सारी गफलत वहीं से होती है और माया का द्वार वही बनता है। ये जो दूसरों के अवगुण, निंदा की बातें, गॉसिप है ना, इधर उधर की व्यर्थ बातें, जो ये करेगा वो निरंतर नहीं चल सकता ज्ञान में। शब्दों के बारे में कहा जाता है, जैसे हाथी के कान में भी चींटी चली जाती है ना, तो उसको पागल कर देती है, ऐसे कोई भी बात कानों के द्वारा गई तो बुद्धि को हलचल ज़रूर करती है। बड़े बड़े थिंकर्स कहते हैं दुनिया में कि अगर आप जानते भी हैं ना कोई बात झूठ है, आप सुनेंगे तो उसका असर नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। आपको मालूम है ये बात झूठ है, लेकिन फिर भी आप रोज़ उसे सुनेंगे ना तो उसका असर होगा। आप जानते हैं ना, जो आप वीडियोस देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, झूठा है, पर क्या उसका असर नहीं होता? उसका असर होता है। जब आप एक मूवी में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, आपको मालूम है वो फिक्शन है, लेकिन वो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हो। तो ये जो देखना सुनना है ना, ये आपको ज़रूर प्रभावित करता है। इसीलिए ऐसे नहीं सोचो कि हमारे अंदर इतनी ताकत आ गई है कि हम व्यर्थ विस्तार में जाएंगे और हमें उसका असर नहीं होगा। इतनी ताकत किसी में नहीं।
इसीलिए ये गफलत हमें नहीं करनी है। जो बाबा ने हमें मर्यादा दी है ना कि तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग खाऊं, तुम ही को देखूं, तुम ही से सुनूं, ये मर्यादा हमें माननी पड़ेगी। बाहर का देखना, सुनना, पढ़ना हमें बहुत नुकसान करता है, चाहे वो व्यक्ति के द्वारा हो, चाहे वो कंटेंट के द्वारा हो, वो दोनों ही हमें नुकसान करता है। तो बाबा हमें कहते हैं, एक तो मुरली सुनना ध्यान से, विचार सागर मंथन में बिजी रहना, और दूसरा बाहर की चीज़ों का परहेज़ करना। ये गफलत अगर हम करेंगे तो फिर माया हमें चमाट ज़रूर लगाएगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका निश्चय विषय सब हिल चुका है, कब आप बस ऐसे नेमीनाथ की तरह बाबा के पास आ रहे, कब बाबा से वो एक इंस्टीट्यूशन बन चुका है ना, कब बाबा के पास आने से आप ब्रह्मा कुमारीज में आने लगे, है ना। हम वहाँ जाते हैं, बस हम बाबा के पास जाते हैं, शिव बाबा हमें पढ़ाने आते हैं, वो भावना ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि इधर उधर की बातें इतनी सुनते हैं कि वो जो अनुभव की बात है वो खिसक चुकी है ना। क्योंकि ये सब सूक्ष्म चीज़ें हैं, बाबा को पहचानना एक सूक्ष्म चीज़ है ना। ये कोई सेटअप की बात नहीं है, ये एक सूक्ष्म चीज़ है। और हमारी यात्रा इस दिल के कनेक्शन से चलेगी, किसी और चीज़ से नहीं चलेगी, क्योंकि शक्ति हमें बाबा से मिलेगी। ठीक है, तो इसीलिए इन बातों से सावधान रहना, ये पहली गफलत। दूसरी बहुत बड़ी गफलत होती है भोजन की, है ना। कई बार हम जान नहीं पाते, हम साधारण समझते हैं इसे, लेकिन जहाँ हमारा भोजन अशुद्ध हुआ, जहाँ हम पतितों के हाथ का भोजन खा रहे हैं, वो भोजन हमें बाबा से विमुख करता है, वो भोजन हमारे जीवन में विघ्न लाता है, और विघ्न वो होता है जो हमें बाबा से दूर करता है। शारीरिक बीमारी भी अगर बहुत होती है और उसमें हमें तपस्या रुक जाती है, तो वो भी एक विघ्न बन जाता है ना। और ये सबका कनेक्शन अशुद्ध भोजन से बहुत गहरा है। कई बार हम जब, है ना, दुनिया के हिसाब से अपने को बहुत इंटेलेक्चुअल समझते हैं, तो हम इन बातों को मानते नहीं हैं। हम सोचते हैं कि सिर्फ बुद्धि का योग कर लेंगे, ज्ञान सुन लेंगे, वो इम्पॉर्टेंट है। ये स्थूल धारणाएं जो है ना, ये तो दकियानूसी बातें हैं। मैं आपको लिटरली बताती हूँ, ये थॉट प्रोसेस होता है कि ये तो दकियानूसी बातें, ये तो ऐसे जो है ना, जो दुखी बीमार गरीब होते हैं वो करते हैं, और हम तो पढ़े लिखे हैं ना, हम सिर्फ यहाँ से खेल लेंगे, यहाँ से नहीं होगा सारा खेल, है ना। आपको जीवन में मर्यादा तो लानी पड़ेगी। जब श्रीमत है कि अशुद्ध भोजन नहीं तो नहीं, और फिर कई बार हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी देखते हैं, लेकिन मुंह पे कह नहीं पाते कि ये आपके अशुद्ध भोजन की वजह से है। क्योंकि जब 1000 बार सुन लिया, समझ लिया, बाबा कहता है, फिर भी कोई ना सुने, फिर उसको हम वैसे कहें डायरेक्ट, तो ये एक ताने की तरह ही लगेगा, और तो कुछ लगेगा नहीं। लेकिन बात ये है कि जब सफरिंग शुरू हो जाती है, तो क्लियर हमें दिखाई देता है कि ये मर्यादाओं के उल्लंघन के कारण हो रहा है, लेकिन हम उस बात को फिर वहाँ पर नहीं कह पाते, क्योंकि वो तो फिर किसी को ब्लेम करने वाली, मतलब एक सिर्फ दुख देने वाली बात होगी ना, वो सफ़र कर रहा है। लेकिन जब बाबा हमें बार बार कहता है तो हमें ध्यान देना चाहिए। बाबा ऐसे ही नहीं कहता है, बाबा जो भी कहता है वो अनिवार्य है, इसीलिए कहता है। तो भोजन की मर्यादा को उल्लंघन नहीं करना है, इससे माया हमारा मुंह मोड़ देती है, बहुत दुख के भागी हम बनते हैं। इस भोजन की कर्म की गति बहुत गुह्य है। जो बाबा कल कहता था ना कि कर्म की गति बहुत गुह्य है। भोजन किस वृत्ति से बनता है, भोग लगता है या नहीं, कैसे खाया जाता है, कैसे सर्व किया जाता है, हर चीज़ भोजन की कर्म की गति में जाता है। एंड एवरीथिंग काउंट्स, एवरीथिंग काउंट्स। वो बुद्धि पर बहुत असर करता है।
इसीलिए बाबा हमें कहते हैं ये वाली गफलत भी हमें नहीं करनी। अन्न का संग या दुनिया में विकारी आत्माओं का या विकारी बुद्धियों का, विकारी वायुमंडल का संग, इसकी हमें ये वाली गफलत नहीं करनी है। फिर बाबा ने कल एक बात कही थी जो मेरे दिल में बहुत चली। बाबा ने कहा तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए कि मैं और संग तोड़ एक संग जोड़ूं। और लक्ष्य बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखो जब हम बाबा के घर में आते हैं ना तो हमें पहले इतना इजी नहीं होता ना कि बाबा का बन जाए या जो पुरानी दुनिया है उससे किनारा कर लें। तो जब नए नए हम आते हैं तो हम बैलेंस की बात करते हैं, है ना, कि नहीं अभी आप इतना ज़्यादा फास्ट मत दौड़ो, ऐसे थोड़ा बैलेंस बना के चलो। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जोश ज़्यादा होता है, होश होता नहीं है। तो पहले हम कहते हैं पहले होश में भी आ जाओ, पहले ज्ञान समझो, याद करो बाबा को, चीज़ों को समझो, टेक इट स्लो। लेकिन कई बार क्या होता है कि क्योंकि नए पुराने इकट्ठे क्लास करते हैं तो पुराने भी ये सोचने लगते हैं कि हमें भी ना बैलेंस बनाना है। अब बैलेंस बनाने में क्या होता है कि पुराना जब बैलेंस बनाने की कोशिश करता है ना तो पुराने का बैलेंस होता है कि वो लौकिक में ज़्यादा फंस जाता है। ये एक बहुत बड़ी सूक्ष्म बात मैं आपको बता रही हूँ। इसीलिए जैसे जैसे हम ज्ञान में आगे बढ़ते हैं ना, हमें सर्व समर्पण जाने का लक्ष्य रखना चाहिए, है ना। जब आप सर्व समर्पण जाएंगे तो आप बैलेंस्ड ही रहेंगे। बाद में जब आपको शक्ति भरने लगी है, जब आप भरपूर होने लगे ना, तो बैलेंस बनाना नहीं पड़ता। बैलेंस बनाना एक देहाभिमान आ जाता है। फिर जब आप भरपूर होने लगे तो बलिहार जाना बैलेंस बनाना है। तब व्यवहार का तरीका ही परमार्थ होता है। जितना आप बाबा पर बलिहार जाएंगे ना उतना आपका गृहस्थ व्यवहार भी संभलता जाएगा, है ना। तब फिर सौदा करना होता है कि बाबा हम आपके हैं और हमारा सब आप संभालो है ना। तो हम आप पर बलिहार हैं और आप जो भी, है ना, जो भी जिम्मेवारी है वो आप संभालो। आप संभालो मतलब निमित्त तो हम बनेंगे, लेकिन उसमें हमें कोई इतना संकल्प चलाने की ज़रूरत नहीं। तो जैसे जैसे आप जब हम नए आते हैं ना तो जोश में बलिहार जाने का संकल्प एक देहाभिमान होता है। हम भक्ति से लेकर आते हैं ना कि बस हम तो बाबा की, जैसे 4 दिन हुए नहीं और व्यक्ति पूछता है समर्पित कैसे होते हैं। आपने देखा होगा कहीं होते हैं ना 4 दिन हुए नहीं अभी ज्ञान सुनते, समर्पित कैसे होते हैं। हमें तो समर्पित होना है, हमें स्टूडेंट है, हमें पूरा फुल अंदर जाना है। अभी आपको पता भी नहीं है अंदर क्या है, लेकिन आपको पूरा अंदर जाना है। तो उनको हम कहते नहीं अभी रुको, अभी कुछ समर्पित नहीं होना है, अभी आप थोड़ा, है ना, थोड़ा धीरे धीरे। कोई ज़्यादा भी कुछ करता है तो उसको हम रोकते हैं उस समय। क्यों रोकते हैं? क्योंकि वो तब देहाभिमान है, तब वो इमोशनल हो रहा है ना, वो सोच समझ के नहीं कर रहा, वो इमोशन में कर रहा। जब हम ज्ञान से भरपूर होने लगते हैं, शक्तियों से भरपूर होने लगते हैं, तब हम बैलेंस की बात तब करते हैं जब हम इमोशनल हो रहे हैं लौकिक में। तब व्यक्ति अगर कहता है ना कि हम बैलेंस बना के चलना चाहते हैं, हम ऐसा, 4 साल हो गए तुम्हें ज्ञान में, तो आज बैलेंस बना रहे हो, तो बैलेंस बना के तो हमें पता चलता है ये गया, इसको माया खा गई। वो कहता है ना इनको भी तो हमारी ज़रूरत है, उनको भी तो हमारी ज़रूरत है, तो हमें पता चलता है इसको माया खा गई। अब इसको वहाँ रस आने लगा है, अब इसको वहाँ जाने का मन कर रहा है, तो ये क्या है? ये माया का वार होता है। तो जब हम भरपूर होने लगते हैं ना तब हमें बाबा का बनना ही बैलेंस बनाता है। जब संपूर्ण बलिहार जाएंगे ना तो आपका सब कुछ बैलेंस में चलेगा। आप कहीं आप इतने ज्ञानी योगी हो चुके हैं कि आप बाकी चीज़ें संभाल सकते हैं। आप संपूर्ण जाके भी, जैसे आप देखो कोई बहुत अच्छा पढ़ लिख लेता है तो उसके लिए छोटा मोटा ऑपरेशन, छोटा मोटी चीज़ें तो बाएं हाथ का खेल हो जाती है।
जैसे आज कोई डॉक्टर है, बड़ी बड़ी सर्जरी करता है, तो 2-4 मेडिसिन तो ऐसे ही चलते फिरते बोल सकता है ना। वो इनफैक्ट कभी कभी कह देता है क्लिनिक तक भी मत आ जाना मेरा टाइम वेस्ट करने, तुम यही फ़ोन पे ही पूछ लेना, व्हाट्सएप पे ही पूछ लेना, ये छोटी मोटी दवाई तो हम वैसे ही दे देंगे। तो तब हमारे लिए गृहस्थ व्यवहार, कारोबार, ये छोटी मोटी चीज़ हो जाती। फिर अगर वो कहता है ना कि मैं तो बैलेंस बना रहा हूँ, तो हमें पता चलता है ये माया खा गई इसको अभी वहाँ जाके मरना है ना। तो ये क्या है कि ये सारा ये गफलतें होती हैं। इसको, ये बड़ी सूक्ष्म चीज़ें हैं जो मैं आपको आज बता रही हूँ, तो इसको हमें समझना होता है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ गफलत है। जहाँ जब हमारी उम्र हो चुकी है संपूर्ण बलिहार होने की, तब अगर हम नहीं हो रहे, ये गफलत है। और जो टाइम से सरेंडर नहीं होता ना, फिर माया उसको चमाट मार देती है ना। और जहाँ अभी भी आकर्षण बचे हुए हैं, अभी भी कुछ है, फिर माया देखती है अच्छा इतने दिनों में इसको बाबा का असर नहीं हुआ, ये तो ठीक मेरा ही है ना। फिर माया बिल्कुल उसका मुंह फेर देती है। कल बाबा ने कहा ना, फिर वो शुरू हो जाएगा भटकना, माथा टेकना, सब शुरू हो जाएगा। क्योंकि देखो, जब शुरू में कोई आता है, हम उसको नहीं कहते कि तुम माथा टेकना छोड़ दो, लेकिन अगर साल हो गए, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, उसके बाद भी वो सोच रहा है नहीं दोनों बैलेंस में चलना चाहिए ना, वो भी क्यों छोड़ना है, ये भी क्यों छोड़ना है, वो माया है ना। तो शुरू में तो आप समझ नहीं पा रहे थे, आप सब कुछ समझ के भी अगर आप वो कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब आप माया का द्वार खोल कर रख रहे हैं। इसीलिए जैसे जैसे हमारी इस ज्ञान मार्ग में यात्रा आगे बढ़ती है, संपूर्ण बलिहार होने का अगर हमारा लक्ष्य पक्का नहीं है, तो ये माया का बहुत बड़ा द्वार बनता है, और फिर माया उसके आधार से हमें पूरा मुंह फिरा देती। ठीक है, इसीलिए ये मार्ग ही मर्जीवा का, अल्टीमेटली आपको सरेंडर होना ही। बाबा ये नहीं कहता कि आज हो जाओ, आते ही हो जाओ, लेकिन अल्टीमेटली होना ही है। कोई सोचे मैं सारी जीवन 2 नाव पे पाँव सवार होके चलूँगा, ये गफलत है। माना हम लक्ष्य को पकड़ नहीं रहे हैं, और लक्ष्य को नहीं पकड़ेंगे तो मंजिल तक कहाँ पहुँचेंगे, नहीं पहुँचेंगे, बीच में माया डुबो के मार देगी, है ना। तो इन बातों को, बहुत ये सूक्ष्म बातें हैं, इनको समझना है। हर चीज़ देखो, गफलत भी ना, बचपन की गफलत, युवा की गफलत, वृद्ध की गफलत अलग होती है ना। बचपन में झूठ बोलने की गफलत पे मार खाते है ना, युवा में बड़ी बातों के लिए मार खाते है ना। क्यों खाते हैं? क्योंकि हर स्टेज की जो गलतियां होती हैं वो अलग होती हैं। तो जब, और ये इंटरेस्टिंग क्लास ऐसे सब इकट्ठे बैठते हैं, नए पुराने सब इकट्ठे बैठते हैं। अब क्या है, माया जिसको पकड़ती है ना, तो पुराने वाले नयों के पॉइंट्स में रमने लगते हैं, है ना, या तो नए वाले जोश में आके पुराने वालों के पॉइंट्स पकड़ने लगते हैं। तो अपनी स्टेज के हिसाब से समझ पाना कि ये बात मेरे लिए है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वरना ये भी माया का द्वार बन जाता है। और अगर इतना बुद्धि को विकसित नहीं किया है, तो वही बचपन के खेल कर रहे हैं, तो मतलब माया ने पहले ही पकड़ा हुआ है, तो समझ में ही नहीं आता। ओके, ओम शांति।